हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा था। ठीक है, आप लोग के बीच जो एक एंडिंग हुई थी वो क्यों हुई थी। हम चेक करते हैं कि आप पास्ट में आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा था, आप लोग के बीच एंडिंग क्यों आई थी। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा था, ठीक है, आप लोग के बीच पास्ट में क्यों एंडिंग आई थी, हम चेक करते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा हमारा इस रीडिंग में, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको क्यों छोड़ा था, आप लोग के बीच एंडिंग क्यों आई पास्ट में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टेन ऑफ सोर्ड, डेथ, सेवन ऑफ wands। पास्ट में आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहते थे आपसे, ठीक है, और आप अपने पर्सन के साथ एक विश फुलफिलमेंट की तरह आप अपने पर्सन को देखते थे, ठीक है। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, आपके पर्सन एक नेचर वाइज डिफेंसिव थे, या तो आपके पर्सन कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में। जब आप उनके साथ कनेक्ट हुए हुए थे, जिस टाइम आपके पर्सन ने आपकी लाइफ से आपके पर्सन गए हैं, ऐसा हो सकता है उनकी लाइफ में कोई दो पर्सन हो जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो। यहाँ पर टू की एनर्जी, इट मीन्स यहाँ पर कोई एक साथ वो किसी दो पर्सन को डील कर रहे थे, ठीक है। आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं थे, वो आपको आपकी तरफ हमेशा डिफेंसिव रहते थे। एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप तो था आपका उनके साथ, लेकिन वो इससे ज्यादा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। काफी ज्यादा डिफेंसिव बिहेवियर था आपके पर्सन का। आप यही उनका बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा, नाइन ऑफ सूट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोचते थे कि ऐसा क्या है, एक ऐसी मुझ में क्या कमियां, या तो मेरे अंदर ऐसी क्या खामी है, क्या चीज है जो आपके पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते या हो नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि आप अपने अपनी अपनी सोच में अपने पर्सन को एक विश की तरह विजुअलाइज करते थे, अपनी विश की तरह अपने पर्सन को सोचते थे कि जैसे आपकी जिंदगी उनसे कनेक्ट होती है, कि आपकी लाइफ में जितनी भी खुशियां हैं उनसे कनेक्टेड हैं, आप ये फील करते थे। टेन ऑफ सूट के साथ यहाँ पर एक बुरे तरीके से रिलेशनशिप में एक एंडिंग आई है। पास में जो डेथ हुई है वो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट, और रातों में आप जागे हैं, या तो आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली या आपको क्लैरिटी नहीं मिली इस रिलेशनशिप में एंडिंग क्यों हुई, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं और आज तक ही कंफ्यूज हैं। आप चाहते हैं आपके पर्सन आपके आए आपकी तरफ और आपको बताएं ऐसा क्या हुआ था जब आप लोगों के बीच एक एंडिंग आई थी। आप अभी तक जो पास्ट में हुआ था वहीं पर स्टक हैं, उसके उसके उसका आपको पता ही नहीं चला कि रिलेशनशिप में एंडिंग किस वजह से आई थी, किस पॉइंट पे हुई थी। आपको ये क्लैरिटी आज तक नहीं मिल सकी है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल से आपके पर्सन, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें और आपको बताएं पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर करा। क्योंकि ये सडनली डिटैचमेंट पे आए थे आपके पार्टनर, आप लोग की बात होते होते खत्म हो गई थी अचानक। आपको नहीं पता आपके पर्सन ने ये क्यों किया, ये नजर आ रहा था आपको। ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ है। खुल के तो डिफेंसिवनेस उसकी जब पता चली जब चीजें एंड हो गई। जब आप लोग का कनेक्शन था आपको इतना अंदाजा नहीं था ये पर्सन आपसे इतना डिफेंसिव होना चाह रहा है। क्योंकि जब इसकी डिफेंसिवनेस का अंदाजा जब हुआ, जब इसने आपको बहुत ज्यादा नेगेटिवली अपना नेगेटिव बोलना स्टार्ट किया, जब आपके लिए नेगेटिविटी इसने अपने मुंह से कहना शुरू करी, आप बार बार अपॉलॉजी लेकर इसकी तरफ मूव कर रहे थे। आप उसके साथ पूछना चाह रहे थे क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है जो ठीक कर सकती हैं इस रिलेशनशिप को, मैं ऐसा क्या करूँ जो यहाँ पर चीजें ठीक कर दे। आपने पास में बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश करी और काफी टाइम आप वेट करते रहे। सेवन ऑफ पेंटिकल, आपको लगा कि अभी प्रॉब्लम में है, अभी परेशान है, अपनी लाइफ में स्टक है। ये पर्सन आपको अपने कैरियर का बहाना देता होगा, जैसे इस वक्त मुझे अपनी कैरियर लाइफ को देखना है, इस वक्त मुझे अपने कैरियर फाइनेंसेस को देखना है, ये मेरा टाइम अभी किसी रिलेशनशिप का नहीं है। ब्रेड क्रम्स वाइज तो ठीक है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते थे कभी भी इसकी बातों से कि इसको कैरियर को देखना है, इसकी लाइफ को देखना है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको एक अंदर से जो इनर इनर सेटिस्फेक्शन है वो मिल नहीं पाती थी इसके आंसर से, ठीक है।
इसने आपको आंसर दिया होगा कहने को कि मैं अभी अपनी फैमिली को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपनी लाइफ को अपने प्रैक्टिकल वाइज देखना चाहता हूँ, लेकिन आप एक एक सोच में थे। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल? क्योंकि आपकी इंट्यूशन नहीं कहती थी, आपकी इंट्यूशन को ऐसा लगता था कुछ है जो आपसे हिडन है, जो आपसे हाइड किया जा रहा है इस पूरी सिचुएशन में। जो अचानक जो एंडिंग आई, देखिए आपके साथ साथ कैरियर चल सकता है, आप कौन सा कैरियर में से कोई हिस्सा मांग रहे थे, कोई वहां से मनी मांग रहे थे, आपको ऐसा लगा नहीं, यहाँ पे कोई और बात है। आपने इस पर्सन को, आपको ऐसा लगा शायद एक पॉइंट पर आकर आपने ट्रस्ट करने की कोशिश करी, शायद फाइनेंशियली इशू हो, लेकिन आप कंफ्यूज थे इसके बिहेवियर को देखकर, और इसकी एक तरफ आप इसकी लाइफ को देखते थे, आपको ऐसा लगता था ये तो अपनी लाइफ में बिल्कुल फिट फाट है, खुश है, बाहर आ रहा है, जा रहा है, या तो हैंग आउट कर रहा है, लोगों से सब कनेक्ट हो रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। आपको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको सेटिस्फेक्शन इसके आंसर से कभी भी नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि आप इसके साथ चाहते थे मैरिज। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन करना चाहते थे, जिसके बारे में पूछना चाहते थे, कुछ सवाल थे, कुछ कुछ आपको बताना था, कुछ आपको इससे पूछना था, लेकिन आप कंफ्यूज थे, आपको मौका नहीं मिल रहा था इससे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का। यहाँ पर टू ऑफ कप्स, आप चाहते थे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, यहाँ पे क्लैरिटी मिले, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो आपको पता चले। आप, ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा इंटरनेट के थ्रू आप इससे कनेक्ट होते हो, लेकिन जब आप इतना फेडअप हो गए थे, जब आपको इसकी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, जब आपको इसकी बात का एक सही रीजन समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर हुआ क्या है, तो आपने सोचा इससे एक मीटअप करना चाहिए, तो आप इससे मिलकर बात को क्लैरिटी पे लाएं, क्योंकि आपके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके लिए, बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि आप इसके साथ तो कनेक्ट होकर अपनी लाइफ विजुअलाइज कर रहे थे, आप इसके साथ अपनी फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इसके साथ एक मैरिज करना चाहते थे, आप इसके साथ एक एक फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते थे, एक कंप्लीट रिलेशनशिप को आप देख रहे थे इसके साथ। जो इसको समझ नहीं आया, आपको नहीं पता कि इसकी जिंदगी में अब तक क्या इशू था, जो ये एक सडनली आपको यहाँ पर आपकी लाइफ से सडनली आपको ब्लॉक करके आपकी जिंदगी से जुड़ गया, ठीक है। सारा बर्डनसम सिचुएशन आपके ऊपर थी, सारे सवाल भी आपके थे, जवाब भी आपको नहीं मिल रहे थे, और आप इसको सिर्फ लेकर चले जा रहे थे। आपके पास बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप इससे अपनी नाराज़गी दिखाएं, या आप इससे अपनी, जिसके आपके दिल में चल रहा है, जो आपके दिल में क्वेश्चन चलते हैं, सवाल चलते हैं, जब जब आप इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इसको वो बताएं, या तो आप इस रिलेशनशिप को निभाएं। आपको ऐसा लगता था कि यहाँ पे सवाल किया तो ये जो बात थोड़ी बहुत भी हो जाती है कि वो भी नहीं होगी, आप खामोशी से एब्जॉर्ब तो कर रहे थे, क्वेश्चन कर करके आप थक चुके थे, आपको सिर्फ यहाँ पर नेगेटिवली आपको सिर्फ ट्रीट किया जा रहा था, और तो कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। आप इस पर्सन को सोलमेट समझते थे अपना, एक जैसे एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक सोल टू सोल, आपको ऐसा लगता था जैसे मैं इसको समझती हूँ, क्या ये भी मुझे कभी समझेगा। आपकी एक विश थी डिवाइन से, आप दिल से दुआ करते थे कि यहाँ पर चीजें ठीक हो जाएं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत बर्डनसम सिचुएशन में रहे हैं, क्योंकि आपको ही चलाना था, इस पर्सन को तो कुछ था नहीं इस रिलेशनशिप से लेना देना, इसका कोई इंटरेस्ट आपको नजर नहीं आ रहा था, आप सोचते थे आपने भी छोड़ दिया तो चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सी चीजें हिडन थी। दी हाई प्रिस्टेस, आपसे बहुत कुछ यहाँ पर हाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी चीजें आप नेगेटिव चीजें आपसे छुपाई गई, यहाँ पर बहुत सी चीजें हाइड करके रखी हुई थी, ठीक है। ये पर्सन आपको छोड़कर अपनी लाइफ को एक बिगनिंग कर चुका था, वहां पर एक न्यू स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई ऐसा मुझे पेंटिकल वाइज इशू नहीं लग रहा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, इसकी लाइफ में कोई भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा। दी टावर, सडनली ब्लॉकिंग आई आपके रिलेशनशिप में, सडनली आपको ब्लॉक किया गया, ठीक है। ये कंफ्यूज था, ये आपको बता नहीं रहा था, काफी अरसे से ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन में चल रहा था, ठीक है। इसके पास कंफ्यूजन थी, इसके ये आपको कॉन्फ्लिक्टेड, आपको भी कंफ्यूज करके गया। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुई होगी लास्ट टाइम जब भी ये आपकी जिंदगी से गया है, आप लोग के बीच, क्योंकि इसने अपनी प्योरिटी बहुत सी चीजों को बनाया हुआ था। इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कोई पर्सन हो जिसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा, जिसको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा था, पेंटिकल वाइज बहुत ज्यादा परफेक्ट, एक कैरियर वाइज एक ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो, जिसके अंदर हर चीज मौजूद है, ठीक है, एक नेचुरल वे में। इसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन था जिसकी तरफ ये मूव करना चाह रहा था आगे की तरफ, ठीक है। बिल्कुल टू ऑफ कप्स, यहाँ पर उसके साथ ये कनेक्शन में आना चाह रहा था, ठीक है।
और आपकी कहीं न कहीं इंट्यूशन आपको यही बता रही थी, कुछ ना कुछ है जो आपसे हाइड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ है जो आपसे छुपाया जा रहा है इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है? आप इसको देख रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था नहीं, जितना ये अपनी लाइफ को एक अपनी अपनी लाइफ में स्टकनेस बता रहा है, आपको एक देखने के नज़रिए से वो स्टकनेस नज़र नहीं आ रही थी। आप कह रहे थे, सोच रहे थे, आप कहने को तो ये कहता है मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा रुक सी चुकी है, मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचते होंगे कि मुझे वो सब कुछ नज़र क्यों नहीं आता? अगर स्ट्रगलर है, तो स्ट्रगल नज़र क्यों नहीं आ रही? ठीक है? अब हम यहाँ से क्लैरिफाई करेंगे, कार्ड्स को क्लैरिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करूंगी मैं यहाँ से। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल कौन है? प्लीज मैजिशियन स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल। इसने आपको फैमिली का बहाना दिया, पेंटिकल का बहाना दिया, अपने करियर का बहाना दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी बहाना नहीं था। जो आपको उसको स्टॉक करके समझ में आ रहा था वो सही समझ में आ रहा था। नाइट ऑफ सोड, इसका इन एंड आउट चलता रहा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और ये बहुत एक पैशनेट एनर्जी में था। जब आपकी तरफ से ये गया है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में था। इसकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन था जिसकी तरफ ये पैशनेटली मूव कर रहा था, ठीक है? आपको बहाना जो भी दे रहा था, आप जिससे सेटिस्फाई हो पाए या नहीं हो पाए, वो गलत बेकार बहाना था, ठीक है? उसमें कोई भी एक एक रियलिटी बेस्ड कोई भी कहानी, कोई भी चीज़ नहीं थी। इसलिए आपकी आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रही थी वो बिल्कुल राइट गाइड कर रही थी, क्योंकि आप इसको जो स्टॉक कर रहे थे, आपको उस तरीके से तो नहीं लग रहा था इसकी लाइफ में कोई स्ट्रकनेस है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या इसकी लाइफ में कोई इशू है। आपको नहीं लगा, और ये सही नहीं लगा। इसकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्लैरिफाई दी हाई प्रेस्टिस, हाइड क्या कर रहा था ये पर्सन आपसे? बहुत सारे कार्ड हैं, मैं दोबारा इसको शफल करके कार्ड लूंगी, ठीक है? हाई प्रेस्टिस क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट, मेंटली स्टकनेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग। ये छुपा रहा था कि ये कितना नेगेटिवली ये सोच रहा है आपके बारे में। जब आप इसके वेट कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था इस रिलेशनशिप पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एक नेगेटिव पर्सन की तरह देख रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डेथ हुई। इस रिलेशनशिप में जो एंडिंग आई है, इसकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आई है। आपको ऐसा हो सकता है, आपकी लाइफ को देखकर या आपके नेचर को देखकर इसका आपका जो इम्पैक्ट है इसके ऊपर बहुत गलत वे में आया, ठीक है? और आप यहाँ पर वर्क पुट ऑन करना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है? यहाँ पे टावर मोमेंट क्यों आया है? क्लैरिफाई दी टावर, क्लैरिफाई दी टावर। एक सडनली यहाँ पर एक ब्रेकअप हुआ है। दी टावर, यहाँ पर कोई नेगेटिव पर्सन था जिसके साथ नेगेटिवली ये कनेक्ट हुआ था, जो इम्पोज अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर कर रहा था, ठीक है? क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, 4 ऑफ सूट। बहुत सोच समझ के इसने आपके साथ एंडिंग करी थी, ठीक है? जब भी इसने आपके साथ एंडिंग करी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करी है। दी डेथ, क्लैरिफाई दी डेथ, क्लैरिफाई डेथ। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इसको मूवमेंट करनी थी किसी और की तरफ, ठीक है? यहाँ पर ये किसी और की तरफ आपसे चीज़ें ख़त्म कर कर किसी और की तरफ ये इंटरेस्टेड था। किंग ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में किसी और की तरफ इसने मूव किया था आपको छोड़ने के बाद, ठीक है? क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, ये पर्सन कौन था? क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल जिस पर्सन की तरफ इसने मूवमेंट की, ये वही पर्सन था। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, जब इसने आपको छोड़ा तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हुई, और जो इसको आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे ज़्यादा एक फाइनेंशियल वाइज, कैरियर वाइज, लुकिंग वाइज, हर तरीके से जो जिसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा खूबी नज़र आ रही थी। वाइट नून, इसको लग रहा था कि ये आगे जाके रिलेशनशिप किसी और के साथ बिल्ड कर लेगा, ठीक है? 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये आपके अलावा किसी और के साथ कनेक्शन में था। जब ये आपसे मूव किया है तो ये अपने फाइनेंसेस और करियर की वजह से नहीं किया, इसने अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से किया है। जब आप इसके लिए ड्रीम देख रहे थे अपनी ज़िंदगी में इसके साथ सब आगे बढ़ाने के लिए, तब उस वक्त ये अपनी लाइफ को शॉर्टकट ले रहा था। अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाह रहा था जो इसकी लाइफ इसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बना दे, ठीक है? यहाँ पर दी एम्पर, ये बहुत ज़्यादा इस डोमिनेट पर्सन था, ठीक है? अपने ऑप्शंस में थे, वो ऑप्शंस चूज करना चाहता था जो उसको फायदा दे, जो उसको बेनिफिट दे इन फ्यूचर जाकर। स्टार,
और आप विश कर रहे थे इस पर्सन की कि आगे मूवमेंट आए, आगे बैलेंस आए, आगे इक्वल सिचुएशन आए, आप लोग सेम पेज पे आ सकें, आप अलाइन हो सकें, ठीक है। इस वक्त क्या कर रहा है, इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये तो पास्ट था। दी टावर मोमेंट, इसकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, ठीक है। इस वक्त इसकी लाइफ में टावर मोमेंट फॉल हुआ हुआ है। जिसने आपकी लाइफ में टावर गिराया था वो इसकी जिंदगी में फॉल हुआ हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड, एक एंडिंग से गुजर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। जहां भी गया था वहां पर एक एंडिंग, एक नेगेटिविटी को फेस कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको बहुत ज्यादा एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है, या तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा, अपनी कैरियर में, अपनी लाइफ में एक थ्रोन पे बैठे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर आपके पास स्टेबिलिटी है। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा एक डिफेंसिव हो चुके हैं, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इसके ऊपर क्या, आप किसी के ऊपर भी नहीं करते। जो आपको इससे फेस करने को मिला है, आपकी लाइफ एक एंड पॉइंट पर आ गई है। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन चाहते हैं जो आपको रिस्पेक्ट दे, मैरिज दे और सक्सेस दे। यहाँ पर है 6 ऑफ हैंड्स, आप सक्सेस चाहते हैं, जजमेंट कॉल कर रहे हैं आप, यूनिवर्स से यहाँ पर जजमेंट चाहते हैं कि आपने जो किया, आपने गलत नहीं किया, तो आपको यूनिवर्स वो दे जो आपको खुश रख सके, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है 8 ऑफ हैंड के साथ, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, इसको ऐसा लग रहा है आप विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, आप इसकी जिंदगी के। एस ऑफ सोर्ड, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि ये बिगनिंग कर सके किसी तरीके की न्यू। दी चैरियट, यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हिडन है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिसकी वजह से ये आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पास्ट को कैसे क्लैरिफाई करेगा। 9 ऑफ सूट, सो नहीं पा रहा, स्लीपलेस नाइट है, बहुत से सवालात हैं, बहुत से आपके माइंड में चीजें चलती हैं जिसके जवाब इसको इसको ये दे नहीं सकेगा। 7 ऑफ सूट के साथ इसने पास्ट में डिसेप्शन की है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की है, लेकिन एक फूल बिगनिंग करना चाहता है पास्ट की चीज़ों को छोड़कर ही आपके साथ आगे बढ़ जाए। आप अगर पास्ट भूलना चाहेंगे तब ये होगा। 6 ऑफ सोर्ड के साथ ये चाहता है कि आप भी पास्ट को भूल जाएं, ठीक है। आप भी अपनी कंफ्यूजन से बाहर आ जाएं। आप इसके लिए इस वक्त कंफ्यूज हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे क्या हो सकता है। दी हाई प्रिस्टेस, आप काफी ज्यादा साइलेंट मोड पर हैं, इसको नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है प्रॉपरली। ये ब्लैक मून, यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है, यहाँ पर अब इसको कोई श्योरिटी नहीं है कि आप इससे कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। हार्ट चक्र को हील कर रहा है, खुद को सेफ और सिक्योर रखना चाहता है एक नेगेटिविटी से। 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट इन द कोल्ड डेज, की जिंदगी में कोई भी नहीं है जो इसने आपको दिया, इसको रिटर्न बैक मिल रहा है, ठीक है। एक अकेला है, एक सैडनेस है, एक अलोन टाइम स्पेंड कर रहा है, फ्रेंड से और फैमिली से कट ऑफ है, अपनी लाइफ में एक सर्वाइवल की तरह है, ठीक है। क्योंकि अब ये वो सब कुछ फेस कर रहा है जो इसने आपको दिया, और आपको इस वक्त देख रहा है बहुत ज्यादा पावर में, अपनी लाइफ को कंप्लीट एक वे में ले जाते हुए कि आप हर चीज़ को अचीव कर रहे हैं, आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अपनी लाइफ को फुलफिल समझ रहे हैं। अब आपको अपने ऊपर डाउट नहीं है, जो ये डाउट क्रिएट करके गया था वो डाउट वो इसके अंदर आ चुके हैं, क्योंकि अब इसको ऐसा लगता है कि ये आपके कंपैटिबल नहीं है। आपने, आपकी जो पावर है, आप जितने स्ट्रांग हैं, आपने खुद को जैसे खड़ा करा इसके एक रिजेक्शन के बाद वजूद, इसके ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट करने के बावजूद आपने जो खुद को खड़ा करा, ये वैसा इंसान बनना चाहता है, या वैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है, क्योंकि इसको पता है आप लॉयल थे। अगर आपके अंदर पोटेंशियल जो आपने अपने अंदर जो क्रिएट किया है स्टेप बाय स्टेप, ऐसा हो सकता है पास्ट में शायद वो पर्सन आपसे बेटर हो, लेकिन अब आपसे बेटर, आपसे बेहतर भी बिल्कुल ये कोई कोई पर्सन एक ढूंढना भी चाहे तो नहीं ढूंढ सकता। जो इसने आपको बिट्रे दिया वो आपके लिए एक पावर की तरह है, ठीक है। एक बिट्रे, एक एंडिंग यहाँ पर इसने आपको एक सेल्फ ग्रोथ करने के लिए काफी था, इसका बिट्रे करना, इसका आपको छोड़ जाना, लेफ्ट इन द कोल्ड, आपको आपके ऊपर अपने ऊपर काम करने के लिए काफी था, आपको उठाकर खड़ा करने के लिए काफी था। जो इसने आपको सेल्फ डाउट दिए थे उनको पूरा करने के लिए जो आपने ऊपर अपने काम करा, आप बेहतर नहीं हो, बेहतरीन पर्सन की तरह आप इसको नजर आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी सेक्शन पे। थैंक यू।